तो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारी कक्षा में आज फिर से। और आज हम बीए प्रथम वर्ष, अ, माफ कीजिए, बीए द्वितीय वर्ष और सेमेस्टर 3 में रीतिकालीन रचनाओं के अंतर्गत पद्माकर ग्रंथावली का आज अध्ययन अध्ययन करेंगे। राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जो रचनाएं हमारे यहाँ जोड़ी गई हैं उसमें पूर्व में हम काफी सारी रचनाओं की बात कर चुके हैं। यहाँ पर पद्माकर ग्रंथावली के 10 पद जोड़े गए हैं। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पद्माकर कौन है। पद्माकर आ, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और कहाँ इन्होंने किन किन लोगों के साथ रह करके, किन किन राजाओं के आश्रय में रह करके इन्होंने अपनी काव्य की रचना की। तो ये मूलतः बांदा के रहने वाले थे और इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि ये अंतिम प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध, अंतिम कवि नहीं है ना। अंतिम कवि तो एक ग्वाल नाम के कवि हैं, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन ये अंतिम प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि हैं। अब श्रृंगारी कवि से मतलब क्या है? श्रृंगारी तो सभी हैं, तो यहाँ पर आप श्रृंगारी कवि का मतलब समझें अंतिम प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि है। ठीक है। तो मैंने आपको पूर्व बताया था कि 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में जिस जिस परंपरा में केशव आते हैं, जिस परंपरा में भूषण आते हैं, मतीराम आते हैं, चिंतामणि आते हैं, देव आते हैं, उसी परंपरा में आते हैं पद्माकर। यहाँ पर रीति सिद्ध में केवल बिहारी आते हैं और यहाँ केवल 4 नाम आते हैं। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो इस तरह से ये विभाजन किया गया है। हालांकि आप देखेंगे श्रृंगार यहाँ भी है, श्रृंगार यहाँ भी है और श्रृंगार यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रीतिबद्ध जो धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के जो कवि हैं, इन्होंने अपनी कविता में रीति की परिपाटी का पालन किया है। रीति की परिपाटी का मतलब मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, यानी कि काव्यांगों का परिचय कराते हुए, उनको समझाते हुए, आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने कुछ इस तरह के ग्रंथ लिखे जिसमें मान लीजिए कि जैसे छंद को समझाना है तो पहले छंद के लक्षण लिखे और फिर छंद का उदाहरण लिखा। इस तरह से इन्होंने अलग अलग काव्यांगों को समझाते हुए, उनके लक्षण और उदाहरण देते हुए ग्रंथ लिखे। ऐसे कवियों को या ऐसे आचार्य कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। तो पद्माकर भी रीतिबद्ध काव्य धारा के ही अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मूलतः बांदा के रहने वाले हैं और 1810 संवत से लेकर के 1890 संवत के बीच में इनका समय माना जाता है। 1857 की क्रांति के आसपास ये वहां थे। ठीक है। तो मतलब बिल्कुल आधुनिक काल के आसपास ये अपने आकर के रचनाएं लिख रहे थे। जैसा आप जानते हैं 1843 में हम मानते हैं कि वहां से आधुनिक काल शुरू हो जाता है, धीरे धीरे शुरू होना आरंभ होता है। वहीं पर पद्माकर का समय हमें देखने को मिलता है। मूलतः बांदा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और वहाँ एक हिम्मत बहादुर नाम के एक राजा रहा करते थे। अनूपगिरी गोसाई उनका नाम था। उनके दरबार में रहा करते थे और उनके दरबार में रहते उन्होंने हिम्मत बहादुर विरदावली नाम का एक वीर रसात्मक ग्रंथ लिखा था। ये जयपुर में भी रहे थे, जगत सिंह के आश्रय में रहे और जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए इन्होंने जगत विनोद नाम का एक रस से संबंधित ग्रंथ लिखा जिसमें रसों का विवेचन किया गया था। और इस तरह का ही एक और ग्रंथ इन्होंने लिखा जो अलंकारों से संबंधित था। उसका नाम था पद्माभरण। पद्माकर नाम जो है इनका, उसी से संबंधित करके, उसी से जोड़ करके इन्होंने एक ग्रंथ बनाया पद्माभरण। वो अलंकार से संबंधित ग्रंथ था। तो रस से संबंधित ग्रंथ था जगत विनोद, अलंकारों से संबंधित ग्रंथ था अ, पद्माभरण। वीर रसात्मक ग्रंथ था इनका हिम्मत बहादुर विरदावली। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे आ जाएं अंत में इनके जीवन काल के, तो अंत में अपने जीवन काल के अंत में इन्होंने, इनको वैराग्य हो गया था, विरक्ति हो गई थी समाज से, जीवन से। तो ये कानपुर के आसपास कहीं गंगा के तट पर आकर के रहने लगे थे और वहां इन्होंने गंगा जी की स्तुति करते हुए कुछ ग्रंथ लिखा। एक ग्रंथ लिखा है महत्वपूर्ण और उस ग्रंथ का नाम है गंगा लहरी। ठीक है। तो इन्होंने गंगा लहरी नाम की रचना की है। और अगर आप देखें तो आपके जो सिलेबस में या आपके जो पाठ्यक्रम में जो रचना सबसे पहले है वो गंगा लहरी की रचना है। तो गंगा जी के बड़े ये भक्त थे और गंगा जी की स्तुति करते हुए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं
लिखी है। मतलब बहुत सारी रचनाएं का मतलब है, रचना तो एक ही है, उसमें बहुत सारी कविताएं, पद, छंद इन्होंने अपने गंगा जी की स्तुति करते हुए लिखे हैं। ठीक है, पद्माकर की भाषा को मतीराम की भाषा से मिला करके देखा जाता है, क्योंकि मतीराम की भाषा भी बड़ी स्वच्छ है, सुंदर है, स्पष्ट है, कोई उलझाव नहीं है। श्रृंगार के इनके पद बड़े अच्छे हैं, और विशेष रूप से होली के त्योहार पर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। और होली का जो वातावरण है ब्रज मंडल में, जो जीवंत हो जाता है, एक सांस्कृतिक वातावरण, उसको इन्होंने अपनी कविताओं में बहुत स्पष्टता से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो बस यही कुछ बातें हैं, इनके ग्रंथों के बारे में बता दिया मैंने, थोड़ा सा इनकी विशेषताएं और थोड़ा आप पढ़ लेंगे। आज हम इनकी कुछ रचनाओं पर बात करते हैं, कुछ पदों पर बात करते हैं। देखिए, पहला जो पद है वो गंगा जी की स्तुति करते हुए ही लिखा गया है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सुविधा रहे। ठीक है। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। यहाँ पर गंगा जी की स्तुति करते हुए कहा गया है कि विधाता यानी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्पन्न हुई सिद्धि है, जो गंगा जी हैं वो एक सिद्धि के रूप में उत्पन्न हुई है विधाता के कमंडल से, यानी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से। ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा जगत में प्रसिद्ध है कि विधाता के कमंडल से उत्पन्न होने वाली एक सिद्धि के रूप में उत्पन्न हुई है गंगा जी। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, हरिपद पंकज। हरिपद का मतलब है विष्णु के पद, एक से विष्णु के पद यानी कि पैर रूपी पंकज, यहाँ पर रूपक अलंकार है। विष्णु जी के पैरों रूपी कमल के प्रताप से उत्पन्न हुई एक लहर है। ये जो लहर है गंगा जी की लहर, ये विष्णु जी के चरण रूपी कमल के प्रताप से पैदा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हैं तो थोड़ी सी उसकी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, उसका गुणगान किया जाता है। तो यहाँ पर गंगा जी के उत्पन्न होने के की जो विशेषताएं हैं, उसको यहाँ पर उनका गुणगान पद्माकर कह रहे हैं कहे पद माकर गिरीश शीस मंडल के मुंडन की माल तत्काल अघहर है। गिरीश, गिरीश कहते हैं पर्वतों के ईश्वर से। गिरीश का मतलब कौन है, गिरीश का मतलब वैसे तो हिमालय से भी कहते हैं, लेकिन हिमालय पर भी जो सबसे ऊपर विराजमान है वो है शिव जी। शिव जी के शीश मंडल, शिव जी के शीश मंडल अर्थात उनकी जटाजूट जो है, शिव जी का जो जटाजूट है, और उनके गले में जो मुंडों की माला, जो कंकालों की जो माला, और जो अ, मुंड मुंड जो होते हैं, कपाल जो होते हैं, जो उनकी माला एक गले में होती है, उस माला और अ, शिव जी के जटाजूट की शोभा है। कौन, गंगा जी। और तत्काल अघहर, अघहर इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अघ का मतलब होता है पाप, और हर का मतलब होता है हरण करने वाली। तो पापों का हरण करने वाली है, और शिव जी के मुंड माला की और उनके शीश पर जटाजूट की ये शोभा है गंगा जी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य सुपुण्य पथ। आप जानते हैं भगीरथ, यहाँ पर भागीरथ लिखा हुआ है लेकिन भगीरथ आएगा। ठीक है, भगीरथ। तो भगीरथ जो राजा थे, आप जानते होंगे कि उन्होंने गंगा जी की स्तुति करते हुए उनको शिव जी की जटाओं से धरती पर वो लेकर आए थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमारे एक पौराणिक कथा है। ठीक है, तो उन पौराणिक कथा के आधार पर कहा गया है कि भगीरथ जो राजा हैं वो रथ लेकर आगे आगे चले, और उनके पीछे पीछे उस रथ का जो मार्ग है वह पवित्र करते हुए चली कौन, गंगा जी। तो यहाँ कहा गया है सुपुण्य पथ, अर्थात भगीरथ राजा के रथ के मार्ग को पवित्र करने वाली है कौन, गंगा जी। आगे देखें, जन्हू जप जोग फल फैल की फहर है। अब यह भी एक कहानी है कि जब वो धरती पर उतर रही थी, तो उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था जन्हू नाम के एक राजा ने। ठीक है, इसीलिए ही क्या कहा जाता है, गंगा जी को जाह्नवी कहा जाता है। गंगा जी का एक दूसरा नाम है जाह्नवी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जहनु ऋषि जो राजा थे, वो ऋषि रूप में तपस्या कर रहे थे, और
ऐसा कहा जाता है कि जब गंगा जी प्रकट हो रही थी, या जब वो उसको धरती पर, गंगा जी को धरती पर भेजा जा रहा था, तब इन्होंने अपनी पुत्री के रूप में उसे स्वीकार किया था। तो जहनु ऋषि की पुत्री मानी जाती है गंगा। तो वो भी ऐसे ही किसी को मौका थोड़ी दे दिया गया होगा कि मैं खड़ा हो गया और मैंने कह दिया कि ये मेरी पुत्री है, ऐसा नहीं। उसके लिए भी जप और योग किया गया था। किसके द्वारा? जहनु ऋषि के द्वारा, या जहनु राजा के द्वारा। तो जहनु ऋषि के, या जहनु राजा के जप और योग के प्रताप से फलीभूत हुई है, और चारों दिशाओं में गंगा जी की लहर फैल गई है। ठीक है, गंगा जी का फैलना किसके प्रताप से संभव हो सका है? जहनु ऋषि के जप और योग के फल से ये फलीभूत हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर काफी सारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई बात कही गई है। आगे देखते हैं। क्षेम को छहर। क्षेम को छहर का मतलब है सभी का कल्याण करने वाली है गंगा रावरी लहर। रावरी का मतलब होता है आपकी। हे गंगा जी, आपकी जो लहर है वो क्षेम को छहर है, अर्थात सभी का। क्षेम मतलब कुशल क्षेम, हम कहते हैं कुशल क्षेम, तो मुख्य शब्द क्षेम क्षेम है। क्षेम का मतलब होता है योगक्षेमम वहाम्यहम, इस तरह से कहा जाता है। तो क्षेम जो है, क्षेम का मतलब होता है कल्याण। तो ये आपकी जो लहर है वो सबका कल्याण करने वाली है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कलिकाल को कहर। कलिकाल को कहर है का मतलब है कलयुग का जो प्रभाव है उसके लिए कहर के समान है। और जमजाल को जहर, और यम के, मृत्यु के जाल को नष्ट नष्ट करने वाला एक जहर है गंगा जी। मतलब मृत्यु का जो प्रभाव है और कलयुग का जो प्रभाव है उसके प्रभाव को काटने वाला एक जहर और कहर के समान है गंगा जी। तो गंगा जी की यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं, साथ ही साथ उनकी स्तुति इस तरह से की गई है। आगे देखते हैं। नीर के निकट रेणु रजित लसेयो तट, एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी। अब यहाँ आप थोड़ा सा देखें कि यहाँ गंगा जी के तट की विशेषता बताई गई है कि गंगा जी के तट पर कैसा वातावरण होता है उसके बारे में बताया गया। अभी तो गंगा जी की स्तुति की जा रही थी, अब गंगा जी के जो तट होता है वहां पर किस तरह का वातावरण होता है। अभी आप जानते भी हैं कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। वहां पर भी जो लोग जा रहे हैं बड़ी बड़ी संख्याओं में जा रहे हैं। हालांकि वहां बहुत बहुत भीड़ हो गई, ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों लोग वहां पहुंच गए हैं, तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई होंगी संभवतः। लेकिन फिर भी जो लोग महाकुंभ में न जा करके और किन्हीं सामान्य दिनों में जाते होंगे, तो वहां पर वास्तव में गंगा जब अपने पूरे सौंदर्य के साथ जब वहां प्रवाहित होती होंगी तो बड़ा आनंद प्रदान करती होंगी लोगों को। तो देखिए क्या कह रहे हैं। नीर के निकट रेणु रज्जित लसे यो तट। पानी के निकट, गंगा जी के पानी के निकट रेणु रज्जित लसे यो तट। तो जो तट है वह रेणु से रज्जित है, यानी कि जो बालू रेत जो होती है उससे भरा हुआ है, उससे सुशोभित है। लसे का मतलब है सुशोभित होना। रेणु रज्जित का मतलब होता है बालू रेत से भरा हुआ वह तट पानी के निकट बड़ा सुशोभित हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी। ऐसे लगता है कि जैसे बिना किसी जोड़ की कोई चादर हो। एक पट चादर, एक पट चादर का मतलब है जिसमें कोई जोड़ ना हो, बड़ी लंबी चादर हो। और चांदनी, उस चादर की चांदनी यहाँ पर बिछाई गई है। चांदनी हम वैसे उसको भी कहते हैं, सफेद जो चादर होती है उसको भी चांदनी कहा जाता है। आम भाषा में कहा जाता है कि चांदनी बिछा दो भाई, चांदनी बिछा दो मतलब सफेद चादर। तो यहाँ पर सफेद चादर है, क्योंकि किसकी? रेत की सफेद चादर है। तो वो चादर जो है चांदनी का भ्रम उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जो उसका तट है उसकी तुलना चांदनी के से की गई है। आगे चलते हैं। कहे पद माकर त्यों करत कलोल लोक। और सारा समाज, सारा संसार वहां आकर के क्रीड़ा करता है, आनंद मनाता है। कोई उसमें कूद करके नहाता है, कोई उसमें डुबकी देता है, कोई वहां पर खड़ा होकर के पानी में सूर्य को अर्घ्य देता है, कोई उसका आचमन करता है, कोई इसमें नहाता है, कोई उसमें पिंडदान करता है। तो सारा समाज जो गंगा जी है उससे जुड़ा हुआ है, और अपनी सांस्कृतिक जो चेतना है उसके माध्यम से जो जो जिसका कर्तव्य है
वैसा वहां आकर के पूरा करने का प्रयास करता है। तो लोक का मतलब है सारा संसार, कलोल का मतलब है अलग 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 क्रीड़ाएं वहां आकर के करता है। और देखिए, आवरत पूरे रास मंडल की पाइसी, ऐसा प्रतीत होता है कि अ, जो वहां लोग चारों तरफ से घिर कर, आवरत का मतलब होता है चारों ओर से घेरना। और पूरे रास मंडल की पाइसी, ऐसा लगता है कि कोई रास लीला वहां खेली जा रही हो। चारों तरफ से आपने रास लीला का दृश्य देखा होगा, कृष्ण बीच में है और चारों तरफ गोपियां नाच रही हैं। तो ऐसा ही लगता है कि गंगा जी तो बीच में है और सारे लोग उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से घेर कर पूरा रास मंडल का एक दृश्य बनाया जा रहा है, रासलीला वहां पर हो रही है। आगे देखते हैं। बिसद बिहंगन की बानी राग राचती सी। बिसद बिहंगन, बिसद का मतलब है अलग अलग प्रकार के, विविध। विहंगन का मतलब है पक्षी की बानी, वाणी मतलब चहचहाट। राग राचती सी, ऐसा लगता है कि कोई राग सुना रहे हो। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग किस्म के, अलग अलग नस्ल के जो पक्षी हैं वो वहां आकर के अपनी वाणी में अलग ही प्रकार का संगीत सुनाते हैं और अलग राग में वो गीत गाते हैं। नाचती तरंग, नाचती तरंग मतलब तरंगे नाच रही हैं। अब देखिए, नाचती तरंग जो है ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं है क्या, मतलब कवि ने ऐसा प्रयोग किया है। और तरंगे नाचती नहीं है ना, मनुष्य नाचता है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरंगों को नाचने का, तरंगों के ऊपर नाचने की क्रिया का आरोप किया गया है। ऐन आनंद बधाई सी, और तरंगे ऐसे नाच रही हैं, तरंगे ऐसे उछल रही हैं, ऐसे लगता है जैसे आनंद में भरकर किसी को बधाई देती हुई सी स्त्रियां घर में जब आती हैं, किसी आनंद की खबर सुनकर आती हैं और बधाई देने आती हैं, तो ऐसे तरंगे भी आकर के तट पर टकरा रही हैं। आगे देखिए। अध की अधेरी, अध नहीं है, ये अघ है ना, अघ, ध नहीं है, घ है। अघ का मतलब होता है पाप। अघ की अंधेरी कहूं रहन न पाई, मतलब चारों दिशाओं में कहीं भी पाप का अंधेरा तो रहने ही नहीं देती है गंगा। अघ की अंधेरी कहूं रहन न पाई, फिरे धाई धाई, फिरे धाई धाई मतलब भागी भागी फिर रही है गंगधार। गंगधार का मतलब है गंगा की धारा, दौड़ दौड़ करके सारे कष्टों को, सारे पापों को नष्ट कर रही है। शरद जुनहाई सी, कैसे, अंधेरे को नष्ट कर रही है, किस तरह, शरद, शरद ऋतु की चांदनी, जुनहाई का मतलब है चांदनी, सी का मतलब है समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है फिर से, कि शरद की पूर्णिमा की रात में चांदनी जिस तरह से फैल जाती है, उसी के समान गंगा जो है वह जिस दिशा में जाती है वह पापों के अंधकार को नष्ट कर देती है। बड़ा सुंदर पद है। आगे चलते हैं। और ये भी बड़ा सुंदर पद है, इसमें भी गंगा जी की स्तुति की गई है और कहा गया है, जमपुर द्वारे लगे तिन में किवारे को, है न रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं। जमपुर द्वारे लगे, यमपुर पर तो द्वार लग गए हैं, ताले लग गए हैं, मतलब यमलोक में, नरक में, ऐसा मान सकते हैं, नरक में। आप जानते हैं कि गंगा जी में लोग नहाने जाते हैं, या हमारे अ, हिंदू धर्म में जो लोग ईश्वर के पास चले जाते हैं तो उनकी राख को हम प्रवाहित करके आते हैं गंगा जी में। क्यों प्रवाहित करके आते हैं? कि उनकी आत्मा को शांति मिले, है ना। तो क्यों, एक भावना ये भी रहती है कि स्वर्ग में जाएंगे, एक सामान्य भावना है, हम इसके वैज्ञानिक पक्ष पर बात नहीं करेंगे, हम केवल एक आम जन में विश्वास है ऐसा, उसी की बात करेंगे। कि आम जन का विश्वास ये है कि गंगा जी में जब हमारी अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग मिलेगा तो पूरा हिंदुस्तान ही वहां जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान ही गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित कर रहा है। तो यही बात पद्माकर जी ने कही है कि जब लोग गंगा जी में जाकर के उन अपने प्रियजनों की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं, उनका संस्कार करते हैं, तो यमपुर के द्वार पर सारे किवाड़ लग गए हैं, अर्थात ताले लग गए हैं। अब वहां कोई नहीं जाता है, क्योंकि जिसको कोई भी अपने प्रियजन की अस्थियां प्रवाहित करने जाता है तो वहां जब वो प्रवाहित करता है तो वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, वह नरक को छोड़ करके स्वर्ग में चला जाता है। तो नरक का कोई भी ग्राहक बचा नहीं है, नरक के द्वार के ताले लग गए हैं, वहां अब कोई भी जाने को तैयार नहीं है, या कोई बचा ही नहीं है जो वहां जाए। है न रखवारे, नरक के द्वार पर कोई
प्रहरी भी नहीं तैनात है, भाई कोई आता जाता ही नहीं है, तो उसकी रखवाली क्या करनी है। ऐसे वन के उजाड़े हैं, ऐसे नरक जो है वो वन की तरह उजड़ गया है, निर्जन हो गया है, पूरी तरह से उजाड़ हो गया है, क्योंकि वहां अब कोई आता जाता नहीं है। क्योंकि जो मरता है वह जाकर के अपने उसके प्रियजन जाकर के गंगा जी में प्रवाहित करते हैं और वो स्वर्ग चला जाता है। नरक का कोई ग्राहक नहीं बचा है। आगे चलते हैं। कहे पद माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, जो भी तुम्हारे प्रण का पालन करता है, जिसने तुम्हारी भक्ति का प्रण ले लिया है, करी अब भारे सुर लोक में सिधारे हैं। तो ऐसे ऐसे कई लोग अब नरक की जगह सुरलोक अर्थात स्वर्ग में सिधार गए हैं। जो तुम्हारा प्रण ले लेता है, अर्थात जो अंतिम समय में तुम्हारे पास आ जाता है, वह स्वर्ग लोक को चला जाता है। नरक इसलिए खाली हो गया है। आगे देखते हैं। सुजन, ये खुजन नहीं है, इसको सुजन कर लेना। सुजन, सुजन का मतलब है स्वजन यानी कि संबंधी, अपने परिवारजन। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति। सुजन जो है, जो स्वजन जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, सुजन से सज्जन लोग भी कह सकते हैं। सज्जन जो लोग हैं उनको वो सुख प्रदान करती है और उनके जीवन के जो पुण्य है उनको और बढ़ा देती है, उनको और समृद्ध कर देती है। उनके जो थोड़े बहुत उन्होंने पुण्य किए होते हैं उनको भी उज्जवल कर देती है, अर्थात उनके पुण्यों को बढ़ा देती है। उनकी जो अच्छे कर्म होते हैं उन अच्छे कर्मों की जो प्रभाव है उसको बढ़ा देती है। कौन? गंगा जी। पतित के तारे भव सिंधु ते उतारे हैं, और जो बड़े बड़े पापी हैं उन पापियों को भी तार दिया है, अर्थात उद्धार कर दिया है और संसार रूपी सागर से पार उतार दिया है, अर्थात उनको स्वर्ग में भेज दिया है। पतित का मतलब है पापी, तारे का मतलब है उद्धार करना। पापियों का भी बड़ा उद्धार किया है और भव सिंधु से उनको पार कर दिया है। और अंतिम जो पंक्तियां हैं ये बड़ी उत्कृष्ट पंक्तियां हैं और इनमें शाब्दिक चमत्कार भी है। काहू ने न तारे जिन्हें गंगा तुम तारे, जिन लोगों को किसी जिन लोगों का किसी ने साथ नहीं दिया, जिन लोगों का किसी ने उद्धार नहीं किया, तिन्हें गंगा तुम तारे, उनका उद्धार तुमने किया। तारे, तारे का मतलब यहाँ उद्धार से है कि जिनका उद्धार किसी ने नहीं किया, हे गंगा उनका उद्धार तुमने किया है। और अंतिम पंक्ति में चमत्कार बड़ा है, यमक अलंकार है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तेते नभ में न तारे हैं, उतने तो तारे भी आकाश में नहीं है। यहाँ तारे का मतलब उद्धार से है और दूसरी तरफ तारे का मतलब तारे से है, नक्षत्र से है जो आकाश में दिखाई देते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, उतने तो तारे भी आकाश में नहीं है जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है। तो यहाँ पे जमक अलंकार है, तारे तारे शब्द के माध्यम से चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं। हाँ, कूरम पे कौल कौलाहू पे शेष कुंडली है, ये भी गंगा जी की स्तुति करते हुए किया है उन्होंने, चौथा पद भी। कूरम, कूरम का मतलब है कच्छप। ऐसा कहा जाता है कि एक विशाल कछुआ है और उस विशाल कछुए की पीठ पर कौन है? कूरम पे कौल, कौल का मतलब है वराह है। एक वराह जो यहाँ पर खड़ा हुआ है उसके थूथन पर शेष नाग की कुंडली है। इस तरह से मतलब एक एक जो हमारा पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर कहा गया है। कूरम, कूरम का मतलब है कच्छप, कच्छप पे कोल, कोल का मतलब है वराह। वराह जो आपने देखा होगा एक सुअर की आकृति है ना, लेकिन वो हमारे देवता हैं, वराह अवतार, जिन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी को धारण किया था अपने थूथन पर, अपनी नाक पर धारण किया था जब पृथ्वी डगमगा रही थी, है ना। तो प्रभु ने अवतार लिया था किसका? महावराह का। तो ऐसा कहा जाता है कि कच्छप के ऊपर कोल है, कोल का मतलब है महावराह है, और महावराह के ऊपर शेषनाग की कुंडली है, शेषनाग की कुंडली है। और कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, और कुंडली के ऊपर फन है, हजार फनों वाला। फन किसका? शेषनाग का। ठीक है, कच्छप है, कच्छप के ऊपर महावरा, महावरा के ऊपर शेषनाग की कुंडली, और कुंडली के ऊपर सिर उठा हुआ है किसका? शेषनाग का, जिसके फन है हजार। कहे पद्माकर फन पे फबी है भूमि, और ये धरती किस पर टिकी हुई है? उस शेषनाग के फन पर टिकी हुई है जिसके
फन कितने हैं, 1000 हैं। ऐसा कहानी है ना। विज्ञान की तरफ मत जाइएगा। हम आस्था की बात कर रहे हैं, परंपरा की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक जो विचार हमारे बीच में रहे हैं हजारों हजारों साल से, और आस्था की बात कर रहे हैं। भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की। और इस धरती पर, धरती जो कच्छप के ऊपर खड़े हुए महावरा के ऊपर विराजमान शेषनाग के फन के ऊपर स्थित है धरती। उस धरती पर फबी, फबी का मतलब है सुंदर लग रही है, स्थिति, स्थिति का मतलब स्थिति किसकी, रजत पहाड़। रजत पहाड़, सफेद पहाड़। कौन सा पहाड़ है सफेद पहाड़, वो हिमालय। हिमालय पहाड़, जैसे हिमालय में भी एक विशेष पहाड़ जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश पर्वत कहा जाता है, कैलाश नहीं, कैलाश पर्वत। ठीक है, ये ठीक है। जो कैलाश लिखते हैं वो अशुद्ध लिखते हैं। कई लोग इसको सुनकर भी समझेंगे कि भाई गुरुजी गलत बता रहे हैं, लेकिन ये कैलाश शब्द ठीक नहीं है, कैलाश शब्द ठीक है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत पर क्या है, रजत पहाड़ पर शंभुसुर नायक है। देवताओं के नायक शंभु अर्थात शिव जी वहां विराजमान है। और क्या कर रखा है वहां पर, शिव जी के पर क्या है, शंभु पर ज्योति जटाजूट सुअपार की। और शंभु जी के सिर पर भी क्या है, जटाजूट की ज्योति है, प्रकाश है। उनका जटाजूट है, उस जटाजूट का प्रकाश अपार है। ऐसा उनके मस्तक पर धारण कर रखा है उन्होंने जटाजूट। और शंभु के जटाजूट पे चंद की छुटी है छटा, चंद्रमा की छटा है उस पर। आप जानते हैं कि जब भी हम चित्र देखते हैं शिव जी का बनाया हुआ, तो उस पर आप देखते होंगे, हमारी पौराणिक कथाओं में भी आपने महसूस किया होगा कि शिव जी के ऊपर एक अर्धचंद्र होता है, उनके मस्तक पर, उनके जटाजूट पर। तो शंभु जटाजूट पे चंद की छुटी है छटा, चंद्रमा की छटा वहां पर छुटी हुई है। अर्थात छुटी हुई है का मतलब है बहुत ज्यादा प्रकाशित है। चंद की छटान पे छटा है गंगधार की, और चंद्रमा जी की छटा से भी श्रेष्ठ जो छटा उस जटाजूट पर विराजमान है, वो है गंगा की धारा, जो शिव जी के जटाजूट से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर फिर से एक बार गंगा जी की स्तुति की गई है। आगे देखिए, ये पद मुझे बड़ा पसंद है, बहुत लगभग कक्षा 12 से ही मैंने इस पद को बहुत बार पढ़ा है। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलीन किल कत है। अब देखिए क्या वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। अलंकार के 4 भेद होते हैं, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। तो कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलीन किलकत है। और आगे देखिएगा, फिर से अलग अक्षर इन्होंने पकड़ लिया है। कहे पद माकर परागन में पोनव में पालन में पिक में पलान पलासन पगत है। यहाँ पर पै वर्ण की आवृत्ति हुई है। आगे और देखें तो द्वार में दुसान में दुनी में देशन में देखी दीप दीपन में दीपक दिगंत है। यहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति हुई है। और अंतिम जो पद है उसमें देखिए, बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में बागन में बनन में बकर बसंत है। तो यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये अनुप्रास का श्रेष्ठतम उदाहरण मुझे लगता है, जहां पर हर पंक्ति में एक अलग वर्ण को लेकर के इन्होंने शब्द लिखे हैं, और पूरे इन शब्दों के माध्यम से वसंत की जो शोभा है, वसंत की ऋतु की जो शोभा है, उसको यहाँ पर उन्होंने व्याख्या की है। चलिए थोड़ा सा ऊपर से आ जाते हैं। कूलन में, कूलन में का मतलब क्या होता है, कूल का मतलब होता है किनारा। किसका, यमुना का किनारा। यमुना के किनारे में, केली में, केली में मतलब पशुओं के खेल में, जो किनारों पर खेल होता है, आप चाहे पशुओं का हो पक्षियों का हो, है ना। कछारन में, कछार वह जगह है जहां से पानी कछार वह जगह होती है जहां से एक तरह से तट, एक किनारा, किसका, यमुना का किनारा। कछारन में, कुंजन में, कुंज का मतलब है झुरमुट, जहां पर बहुत सारे वृक्ष एक एक साथ इकट्ठे खड़े हो, कुंज में। क्यारिन में, और कलिन का मतलब है सुंदर, सुंदर कलियां क्यारियों में। किलकत है, किलकारी भर रही है। ठीक है, क्यों भर रही है किलकारी, क्योंकि वहां पर अब वसंत ऋतु आ चुकी है। तो वसंत ऋतु जो है वो सुंदर कलियों में, क्यारियों में जो खिली हुई सुंदर कलियां हैं, उनमें किलकारी मारता है वसंत। कूलन में अर्थात तटों पर, केली में लोगों की क्रीड़ाओं में, कछार में
कुंजों में, क्यारी में खिली हुई सुंदर कलियों में कौन किलक रहा है, कौन आनंद उत्पन्न कर रहा है, वसंत कर रहा है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं। कहे पदमाकर परागन में, पदमाकर कहते हैं कि फूलों के पराग कणों में, पोनों में, हवा में, पालन में, पालन नहीं है यह ना, इस ये शब्द जो है वो पानन है, पानन का मतलब है पत्ते, पानन में, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा आपकी किताब में। पानन में अर्थात पत्तों में, पिक में यानी कि कोयल में, पलासन पगत है, और पलाश के जो वृक्ष हैं, जो लाल और केसरिया रंग के जो फूल खिलते हैं, वो उसी ऋतु में, वसंत ऋतु में खिलते हैं। तो पानन में, पिक में, पलासन पगत है, पगत का मतलब है भीगे होना, डूबे होना। तो जो वसंत है वो पराग में है, पौन में है, पवन में, पौनहु का मतलब है पवन, पवन में है, पानन में पत्तों में है, पिक में कोयल के वाणी के उत्साह में है, और जो पलाश के जो वृक्ष हैं उनकी जो चमक है, उस चमक में डूबा हुआ कौन है, या बैठा हुआ कौन है, या उसके रस में भीगा हुआ कौन है, वो है वसंत। तो वसंत की बात की गई है। फिर से तीसरी पंक्ति में आते हैं। द्वार में, घर द्वार में भी वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। दिशान में, चारों दिशाओं में वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। दुनी में, पूरी दुनिया में दिखाई पड़ता है, और दुनिया के देशों में और विदेशों में भी वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। देखी दीप दीपन में, दीपत दिगंत है, और दीप, दीप दीपन का मतलब है द्वीप, द्वीप में, केवल यहाँ की बात नहीं है, तमाम जो समुद्र के अंदर भी द्वीप है वहां पर भी दीपत दिगंत है। दीपत का मतलब है प्रकाशित है, दिगंत का मतलब है चारों दिशाओं के अंत तक कोई भी स्थान है वहां तक वसंत प्रकाशित है। जब वसंत आता है तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उस वसंत के रंग में डूब रही है। आगे चलते हैं। बीथिन में, बीथिन का मतलब गलियों में। ब्रज में, ब्रज का मतलब होता है चारागाह, जहां गायें चरती हैं। ब्रज एक क्षेत्र का नाम भी है, ब्रज एक नगर का नाम भी है। एक विशेष क्षेत्र जहां पर श्री कृष्ण ने क्रीड़ाएं की थी, उस क्षेत्र को भी ब्रज कहते हैं, ठीक है। तो बीथिन में, गलियों में, ब्रज में, नवेलिन में, नवेलिन में अर्थात नई नवेली जो स्त्रियां हैं उनके यौवन में। बेलिन में मतलब नई जो खिली हुई है बेलें, जो पेड़ों पर झूल रही हैं बेलें, उन बेलों में। वनन में, वनों में, बागों में, बगरियों, वसंत है। बगरियों का मतलब है फैला हुआ है। क्या? वसंत। वसंत जो है वो केवल गलियों में नहीं है, ब्रज में नहीं है, नवेलिन में नहीं है, बेलिन में नहीं है, वनों में, बागों में भी फैला हुआ है। तो चारों दिशाओं में बस बसंत ही वसंत है। तो यहाँ पर केवल बसंत की महिमा बताते हुए और अनुप्रास का एक सुंदर ये उदाहरण है। आगे देखते हैं। अब जो ये चार पद थे, ये चार पद तो थे शुरुआत के गंगा जी की स्तुति के, और पांचवा था ये वसंत ऋतु के जो प्रभाव है, सुरम्य वातावरण जो हो जाता है वसंत ऋतु में, उसके संबंध में था। और अब जो छठा है, यहाँ से हमें दिखाई पड़ता है थोड़ा सा इनका भक्त भाव, भक्ति भाव दिखाई पड़ता है। और जो विरक्ति का जो भाव है, संसार के जो क्रियाकलापों में रह करके, संसार के छोटे बड़े कामों के पीछे लग करके मनुष्य अपनी जब उम्र गंवा देता है, और जब वो बुढ़ापे में आता है तो उसको लगता है कि नहीं, अब गलती हो गई है, बहुत सारा समय मैंने व्यर्थ ही कामों में नष्ट कर दिया, इधर उधर के भागने फिरने में नष्ट कर दिया, ईश्वर का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर वो भक्ति भाव थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। देखिए क्या कहते हैं। वह थिर मंदिर में न रहो, मैंने सारी उम्र बिता दी और स्थिर होकर के मैं मंदिर में नहीं रह पाया। मंदिर का मतलब यहाँ राम जी के स्तुति कर रहे हैं, मान लीजिए ये तो राम जी के मंदिर की बात कर रहे हैं कि राम के मंदिर में मैंने मन नहीं लगाया, मैं स्थिर होकर नहीं रह पाया। क्यों नहीं रहता है इससे? क्योंकि सांसारिकता, विषय वासना में पड़ा रहता है सारी जिंदगी आदमी, और वो ईश्वर में मन नहीं लगा पाता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह थिर मंदिर में न रहो, मैं स्थिर होकर के मंदिर में नहीं रह पाया। गिरी कंदर में न तप्यो तप जाई, और मंदिर में ही नहीं रह पाया, न तो पर्वतों की कंदराओं में जाकर के, पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के मैंने कोई तप जब भी नहीं किया, मैं तप की अग्नि में तपा भी नहीं हूं, अर्थात मैंने कोई तपस्या भी नहीं की। राज रिझाए न कह कविता, और मैंने केवल जो कविता की वो राजा को रिझाने के लिए की। अब देखिए ये पंक्ति जो है, ये
रीति काल के कवियों की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रही है कि यहाँ के जो कवि है विशेष रूप से रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवियों की बात नहीं कर रहे, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि बिहारी की भी बात कर लेते हैं। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को रिझाने के लिए कविता की। हालांकि उसमें कृष्ण और राधा की बात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं कर रहे थे, वो तो अपने खाने कमाने का जुगाड़ कर रहे थे। वो तो इसलिए कविताएं सुना रहे थे राजा को ताकि उनको कुछ मेहनताना मिल जाए, ताकि उनके बच्चे पल जाएं, ताकि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में भर्ती हो सके, है ना, राजाओं के बच्चों के साथ किसी गुरुकुल में अच्छी शिक्षा ले सके, है ना, और उनका घर भी थोड़ा सा ठीक सा चल सके। और राजा के साथ रहने से वैसे भी लोगों को बड़ा आनंद आता है, बहुत लोग अब भी राजाओं के इर्द गिर्द रहते हैं। ठीक है, तो राज रिझाए न कै कविता। ठीक है, तो राजा को रिझाने के लिए मैंने केवल कविता की है। रघुनाथ कथा न यथामति गाई, मेरे पास जैसी बुद्धि है वैसी थी तो सही, लेकिन मैंने रघुराज की कथा कभी गाई नहीं मन से। अर्थात मैंने राम जी की पूरी अपनी सामर्थ्य के साथ कोई कथा भी नहीं गाई है। यानी कि मैंने केवल राजाओं की तो स्तुति की, लेकिन असली जो राजा राम है उनकी मैं अगर स्तुति कर लेता तो आज मुझे पश्चाताप नहीं होता, पछताता नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि यो पछितात कछु पदमाक। इस तरह पद्माकर कहते हैं कि मैं सारी उम्र भर पछताता ही रहा हूँ, कासो कहो निज मूर्खताई। और ये मैंने बड़ा मूर्खता का काम किया है, बड़ी मूर्खतापूर्ण मैंने अपना जीवन बिता दिया है। लेकिन अब क्या कहूँ, बस पछताना ही मेरे हाथ में शेष है। किससे कहूँ, क्या जा करके कहूँ, ये तो अपनी ही मूर्खता है। अपनी ही मूर्खता कोई किसी से जाके नहीं कहता। किसी के साथ कोई चोट हो जाती है तो हजार बार सुनाता है, लेकिन खुद ही जाकर के किसी खड्डे में गिर जाए तो वह किसी को बताता नहीं है। तो उसके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना हो गई है कि अब वो क्या बताए किसी को, कि मैंने अपनी जीवन सारा जीवन जो है वो मैंने राजाओं के आश्रम में रहकर उनकी स्तुति करते हुए अपना कविता में कविता करते हुए बिता दिया। और कविता करने की सामर्थ्य मुझ में थी, थोड़ी सी सामर्थ्य लगाता तो मैं अपने राम का नाम लेता। ठीक है, स्वार्थ हूं न कियो परमार्थ। और स्वार्थ में भर करके मैंने परमार्थ का कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं स्वार्थ से भरा हुआ था, इसलिए परमार्थ का काम से छूट गया, परमार्थ नहीं कर सका। यों ही अकारत वैस बिताई, मैंने सारी उम्र, वैस वैस का मतलब है आयु, यूं ही बिता दी, बिना किसी कारण बिता दी, बिना अर्थ के बिता दी। अर्थात उससे मेरे जीवन को अब वास्तविक लाभ जो परमात्मा के सानिध्य का लाभ है वह नहीं उठा सका। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। भोग में रोग वियोग संयोग में, योग में काय कलेश गवायो। ये भी उसी तरह का एक पद है। कह रहे हैं कि भोग में रोग, मैंने सारा जीवन भर भोग विलास में अपना जीवन बिताया, उसी के कारण मैंने रोग ही रोग कमाए। जो व्यक्ति जितना भोग विलास में रहेगा अपने जीवन के लिए उतना ही रोग पैदा करता है, रोगग्रस्त हो जाता है। वियोग संयोग में, और संयोग के कारण, संयोग में लगा रहा सारे जीवन भर, इसलिए आज मेरे पास कोई भी नहीं है, आज मैं वियोग में हूँ। अर्थात मुझे ये जो वियोग मिला है, कष्ट मिला है संसार में, वो केवल संयोग के प्रति मेरी भावना थी इसलिए मिला है। आप देखिए कितनी गहरी बात है कि वियोग तभी हो सकता है जब संयोग हो। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमाम उम्र जो है वो सारे सुख साधन संपन्न रहते हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं, वो कष्ट में ही रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, है ना। तो ऐसी ही कुछ स्थिति उनकी हो गई है। वो कह रहे हैं कि संयोग की लालसा में मुझे वियोग का कष्ट प्राप्त हुआ है, भोग करते करते मैं रोगग्रस्त हो गया हूँ। योग में काय कलेश कमायो, और मैंने काया के लिए कष्ट ही कमाया है योग में। योग से भी मैंने काया के लिए कष्ट ही कमाया है। त्यों पदमाकर वेद पुराण पढ़ो। पद्माकर कहता है वैसे तो मैंने वेद और पुराण सब पढ़े हैं, और पढ़ पढ़ करके मैंने बहुत वाद विवाद ही किया है, वास्तविक जो जीवन का सुख है वो मैंने प्राप्त नहीं कर सका हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए, योग करने से भी और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन में अगर ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, मन में अगर ईश्वर के प्रति कोई भाव नहीं है, तो फिर योग करने से और ग्रंथ पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कबीर की बात होती है। कबीर जिस तरह से कहते हैं कि
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वहां यहाँ पर भी लगभग वैसी बात करें कि वेद और पुराण तो मैंने बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन पढ़ने से क्या हुआ है? मैंने केवल शास्त्रार्थ की बुद्धि ही कमाई है, यानी कि मैंने वाद विवाद करना ही सीखा है, और ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं हो सकी है। दोर्यो दुरास में दास भयो, और दुर आशाओं में, बुरी आशाओं के पीछे मैंने दौड़ लगाई है उनका दास होकर के। दौड़ा हूं, दुराशा मतलब बुरी इच्छाओं का दास होकर के मैं उनके पीछे दौड़ता रहा हूं। कहूं विश्राम को धाम न पायो, अपने जीवन भर में कहीं भी मुझे विश्राम नहीं मिला है। मतलब मेरे जीवन का जो सुख चैन था वो तो नष्ट हो गया, मैं दौड़ता ही रहा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ होते हैं, वो सारे जीवन भर दौड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों किसी ने कहा कि 90 घंटे काम करो, किसी ने कहा 70 घंटे काम करो। सब लोग दौड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाओ। पैसा कमाने से सुख सुविधाओं के तो बड़े साधन खरीदे जा सकते हैं। आज का अखबार पढ़िए, आज के अखबार में है कि एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप उनका बड़ा कोई हिट हो गया है, लेकिन वो कह रही हैं कि मेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने मन की वास्तविक बात कह सकूं। उनके जीवन में भी अकेलापन है। अभी पिछले दिनों एक और बड़े व्यवसायी का के बारे में आया था कि वो बहुत कमा लिया पैसा, लेकिन उनके पास भी ऐसा कोई नहीं है। वो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ है नहीं, मजा नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, सुख साधन सब है। तो यहाँ पर भी पद्माकर भी राजा के कवि हैं, उनके पास भी सुख के साधन तो बहुत है, लेकिन जीवन का आनंद कहीं नष्ट हो गया। और बुद्ध जो है वो घर से निकले थे, तो उनके पास भी सब सुख साधन संपन्नता थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जीवन में आनंद नहीं था। उसी आनंद की खोज में वो बाहर निकले, और जब ज्ञान प्राप्ति हुई तब उन्हें वास्तविक जीवन का जो आनंद है उसकी पहचान हुई। तो कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन, मेरा जीवन और काया वो दोनों ही मैंने यूं ही गंवा दिया है। हाय पे राम को नाम न भायो। हाय, ये हाय कहने से कितनी कष्ट की अनुभूति हो रही है, कि कितना कष्ट से कहा होगा कवि ने कि हाय पे राम को नाम पायो। हाय, लेकिन मैं राम का नाम मुझे सारे जीवन भर क्यों नहीं भाया? अगर वो भाता तो मेरा जीवन आनंद में रहता। आगे देखते हैं। अब यहाँ कोई राजा है जिन मैंने बताया आपको कि यहाँ के जो कवि हैं रीतिकाल के, वो राजाओं के आश्रय में रहा करते थे। तो यहाँ एक राजा है रघुनाथ राव, ठीक है। उन रघुनाथ राव की दानशीलता, दान वीरता की व्याख्या यहाँ पर की गई है। उनकी दान वीरता का महत्व यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया है? संपत्ति सुमेर की कुबेर की, जो पावे ताहि तुरत लुटावत विलंब उर धारेना। अगर उसे कुबेर की, सुमेर के समान मतलब सुमेरु पर्वत के समान ऊंची कोई संपत्ति मिल जाए, कुबेर राजा की जो धन का देवता माना जाता है, यदि वह भी उसे प्राप्त हो जाए तो वह तुरंत लुटा देता है। अर्थात इतना दानवीर है कि उसके पास धन टिकता नहीं है। जैसे अगर वो कुबेर की संपत्ति भी उसे मिल जाए, जो सुमेरु पर्वत के समान ऊंची संपत्ति हो, मतलब इतना धन धान्य हो कि पर्वत के समान ऊंचा हो उसका एक ढेर, तो वह भी उसे बिना ही विलंब के, बिना देरी किए, हृदय में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता है और तुरंत उसे लुटा देता है। कहे पद माकर सुहेम हाय हाथिन के। सुहेम है ये, हाय नहीं है, ये है। हाय का मतलब होता है घोड़ा। सुहेम का मतलब है सोने से लदे हुए हाथी और घोड़े भी वो तुरंत लुटा देता है। हल के हजारन का मतलब है हजारों की सेना या हजारों की संख्या में वह हाथी और घोड़े जो स्वर्ण से लदे होते हैं वह भी वितरण कर देता है। विरति का मतलब है वितरण कर देता है। विचारे ना, वितरण करने में विचार करता ही नहीं है, वो तुरंत ही सभी को वितरित कर देता है। आगे देखते हैं। गज गज वकस महीप रघुनाथ राव, या ही गज धोखे कहूँ काऊ दे डारे ना। और हाथी हाथी में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है रघुनाथ राव। ठीक है, वकस का मतलब है भेद करना। हाथी हाथी में बिल्कुल कोई भेद नहीं करता। हाथी कोई भी हो, जैसे ही उसको दिखाई देता है वो किसी न किसी को दान दे देता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी है। या ही गज धोखे काहू काऊ दे डारे ना। कहीं हाथी के धोखे में किसी को ये न दे दे, ये न दे दे। ये का मतलब है कौन है? अब अगली लाइनों में आएगा। हाथी के धोखे में कहीं किसी को ये दे न दे। क्या न दे दे? या ही डर गिर जा। पार्वती गणेश जी को गोई रहे अर्थात छुपा कर रखती है। हाथी हाथी में वो भेद नहीं करता रघुनाथ राव। तो कहीं किसी को दे न दे,
इसीलिए जो गिरजा है, पार्वती है, वो अपने हाथी की जो चेहरा है, जिनका मुख मुख जो है हाथी का है, ऐसे गणेश जी को छुपा कर रखती है। गिरी ते घरे ते निज गोद ते उतारे ना। इसीलिए पहाड़ से नीचे नहीं उतारती, गले से नीचे नहीं उतारती, अपनी गोद से नीचे नहीं उतारती, कहीं नजर न पड़ जाए रघुनाथ राव की, और हाथी हाथी भेद नहीं करता, कहीं मेरे बेटे को वो पकड़कर किसी को उपहार में न दे दे, किसी को दान में न दे दे। इसीलिए जो पार्वती है, वो अपने गजानन को अपनी गोद से, गले से, पहाड़ से उतारती नहीं है, उतरने नहीं देती। चलिए, नवा पद जो है ये माफ कीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये भी वसंत ऋतु का एक पद है, और वसंत ऋतु में क्या परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, उसके बारे में बताया गया है। दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रहा हाँ, मेरे पास अचानक गायब हो गया, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। चलिए ठीक है। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भोर भीर, ओरे झोर झोरन में बोरन के बह गए। यहाँ बताया गया है कि जब वसंत ऋतु आती है, तो कुंज जो है वो और ही प्रकार के हो जाते हैं, और जो भंवरों की भीड़ है, उसकी गुंजार भी कुछ अलग ही हो जाती है। अब यहाँ ओरे ओरे जो शब्द है ना, उसी पर गौर फरमाना है कि वो ओरे का मतलब है विलक्षण हो जाती है, अलग ही प्रकार के हो जाती हैं। ठीक है, तो कुंज जो है वो अलग प्रकार के हो जाते हैं, भंवरों की भीड़ की जो गुंजार है वह भी अलग प्रकार की हो जाती है। ओरे झोर झोरन में बोरन के हो गए, और जो आम के झुरमुट हैं, आम के वन वृक्षों के जो झुरमुट हैं, उन पर बोर जो लगते हैं, आम से पहले जो छोटी छोटी कलियां पैदा होती हैं, उसको कहते हैं बोर। तो आम के जो बोर हैं, क्योंकि आम जो है वो लद गया है बोर से, तो उनके जो झुरमुट हैं वो भी किसी और ही प्रकार के हो गए हैं। कहे पदमा कर सु ओरे भांति गलियान, और गलियां जो हैं वह भी और ही प्रकार की हो जाती हैं। और छलिया छबीले छैल और छवि वह छह गए, और उन गलियों में घूमने वाले छैल छबीले जो नौजवान हैं, उनकी छवि भी और ही प्रकार की हो जाती है, मतलब उनमें भी एक मस्ती सी आ जाती है। आगे देखते हैं। ओरे भांति बिहग समाज में आवाज होत, जो पक्षियों का जो समाज है उसमें भी आवाज और ही प्रकार की हो जाती है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दो गए, आज केवल 2 ही दिन हुए हैं अभी तो, वसंत के वसंत के आए हुए केवल 2 ही दिन हुए हैं, और सारे वातावरण में परिवर्तन इतना उपस्थित हो गया है कि सबकी आवाज अलग हो गई है, किसी का चाल ढाल अलग हो गई है। जो वनों में वृक्षों के जो झुरमुट हैं उनमें बोर लग गए हैं, और भंवरों की जो गुंजार है वो बदल गई है। तो ऋतुराज के 2 दिन केवल हुए हैं अभी, और 2 दिन भी गए नहीं हैं, अभी तो दूसरा दिन चल रहा है। ओरे रस, ओरे रस, ओरे रीति, ओरे राग, ओरे रंग, ओरे तन, ओरे मन, ओरे वन वह गए। तो रस भी अलग प्रकार का हो गया है, रीतियां भी अलग प्रकार की हो गई हैं, राग, राग मतलब संगीत भी अलग तरीके का हो गया है चारों तरफ, रंग भी अलग तरीके का हो गया है, लोगों के शरीर भी अलग हो गए हैं, लोगों के मन भी अलग हो गए हैं, और लोगों के मन तो क्या, पूरा वन क्षेत्र भी अलग हो गया है, अनूठा हो गया है, विलक्षण हो गया है, जैसा कल तक नहीं था वैसा हो गया है। चलिए, और ये अंतिम है, और इनका श्रेष्ठ उदाहरण है इनकी कविता का। मैंने पहले पूर्व में बताया था कि इनके यहाँ होली के जो त्योहार है उस पर इन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं, और होली के त्योहार पर लिखी गई सबसे सुंदर कविताओं में ये कविता शामिल की जाती है। फाग की भीड़, भीरे नहीं, ये भीड़ है। फाग की भीड़ अबीरन में गही गोविंद भीतर ले गई गोरी। फाग की भीड़ है, आप जानते हैं वसंत माफ कीजिए, जब होली आती है तो होली में भीड़ भीड़ में चलते हैं सारे लोग, मतलब 10-5 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो 10-5 लड़कों से नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, और इस तरह से 20-25-30-50 लोगों की एक भीड़ हो जाती है। तो अभीरन, अभीरन का मतलब है अहीरों की भीड़। जहां पर अहीरों की भीड़ है, यहाँ कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। तो अहीरों की भीड़ में से फाग के अवसर पर, अर्थात होली के अवसर पर, अहीरों की भीड़ में से गही गोविंद भीतर ले गई गोरी, उस भीड़ में से गोविंद को
पकड़ करके किसी तरह से गोरी जो है, जो सखी है, गोपी जो है, वो पकड़ कर कहाँ ले गई? भीतर ले गई। कृष्ण है, नन्हा बालक है, उस बालक को हाथ पकड़ करके या कुछ उसको लालच दे करके कि चलो भाई तुम्हें गुजिया खिलाएंगे, चलो भाई तुम्हें चूरमा देंगे, चलो भाई तुम्हें मिठाई खिलाएंगे, इस तरह से उसको पकड़ करके घर के अंदर ले गई। कौन? गोरी। गोरी अर्थात सखी या गोपी। भाई करी मन की, और वहां अंदर ले जा करके अपने मन से उसने उसको रंग लगाया, अपने मन से उसका आलिंगन किया, पूरे मन में डूब करके पूरे आनंद से उसका आलिंगन किया। पदमाकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, और सब प्रकार से उसके साथ खेल ठिठोली करके पदमाकर कहते हैं कि उसके ऊपर गुलाल की झोली जो है वो पटक दी, अर्थात उसको उसमें भिगो दिया, अबीर में, गुलाल में, गुलाल का जो झोली थी वो उसके ऊपर पलटा दी। आगे देखें, छीन पितंबर, और जो पीला वस्त्र था कमर पर बंधा हुआ, यानी कि छोटी धोती वो पहन रखी थी बेचारे ने, तो वो पीताम्बर जो है वो कमर से खींच लिया, अर्थात उसका जो नीचे की जो एक छोटी सी कमरिया होती है उसको उसको खींच लिया गया। छोटी धोती जो है वो छोटी पहन के गया होगा बेचारा, उसकी मम्मी ने भेजा होगा। और उसकी वो जो पीतम्बर है, आप जानते हैं कि ब्रज में तो वैसे भी लठमार होली चलती है, और होली में वहां सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ ही जब हम देखते हैं कि किसी को पकड़ करके वो नाले में फेंक देते हैं, किसी को गोबर में फेंक देते हैं, किसी को कीचड़ में डाल देते हैं, तो ब्रज में तो हालात और भी होली के दिनों में अनौपचारिक हो जाते हैं। तो छीन पितंबर कमर तू कमर ते सुबिदा दई मींड कपोलन रोरी, और उसके गालों पर रोली, रोली जो होती है लाल रंग में होता है, उसको मसल करके उसको विदा कर दिया कि अब जाओ बेटा, ठीक है। नैन नचाई कहे मुस्काई, और नैन नचा नचा करके, आंखें नचा नचा करके और मुस्कुरा मुस्कुरा करके कहा, लला फिर आइयो खेलन हो रही, आएगा फिर खेलने होली। बेचारा गया होगा अपना, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर के आसपास, उनको हम 5 रुपए का रंग लेकर के दे देते हैं, वो भी कहते हैं मैं भी जाऊंगा मम्मी, मैं भी जाऊंगा होली खेलने जाऊंगा मम्मी। तो उसको छोटी सी एक थैली में डाल करके रंग दे देते हैं। अब वो जा रहा है कि रंग लगा के आऊंगा, रंग लगा के आऊंगा, और उसको ऐसे पकड़ करके कोई घर में ले जाए, उसके कपड़े उतार ले, उसको अच्छे से रगड़ मसल करके, और फिर कहे बेटा आएगा कोई खेलने होली। तो ऐसा ही कुछ दृष्टांत वहां हो गया है। कृष्ण को अगर आप इसका एक चित्र अपने मन में बनाएंगे तो आप भी उसी तरह से मुस्कुराएंगे जिस तरह से मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो होली के अवसर पर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और होली सबसे खूबसूरत त्योहार भी है, हालांकि उसमें सब तरह की बदमाशियां होती हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उसका बड़ा महत्व है होली का, कि सब सब लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई दलित नहीं, सब अपने रंग में रंग मिल जाते हैं। सब एक दूसरे पर एक जैसा रंग लगा देते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन क्या है। तो होली की एक बड़ी अच्छी महत्ता भी है। और यही सब बातें थी। तो चलिए आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।